सरजमी है हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। भारतीय सेना की तैयारी करने वाले तमाम वीरों को मेरा जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सेशन पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इस सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको ग्वालियर ARO 2012 का रियल ओरिजिनल पेपर करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी को इसी जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करते रहना है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आपने जो सपना देख रखा है भारतीय सेना के अंदर जाने का, ये बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्ती वो कहते हैं कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए हमेशा दिन प्रतिदिन मेरे दोस्ती जोश और जुनून के साथ और ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए। बस आपका सपना मेरे दोस्त इस बार डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि असफलता एक चुनौती है मेरे दोस्ती। इसे स्वीकार कीजिए और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आप सभी को पता है हमारे अंदर अभी क्या कमी है, कौन सा पार्ट आपको कम आता है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपको सबसे ज़्यादा आता है उसको थोड़ा मेरे दोस्त आप कम पढ़िए, जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसे आप ज़्यादा पढ़िए। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेरे दोस्ती सफलता वक्त मांगती है बेटा। इसलिए हमेशा जोश और जुनून के साथ और स्मार्ट वर्क कीजिए। जो चैप्टर, जो आपको क्वेश्चंस वगैरह जिस प्रकार के नहीं आते हैं ना, हमेशा उसको पढ़िए। जो आपको आता है उसको आप रिवीजन करिए फटाक से। लेकिन जो आपको कम आता है सब्जेक्ट, जैसे GS, मैथ्स, रीजनिंग या GK, इनमें से अगर कोई भी पार्ट अगर आपको कम आता है तो आप सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। जो आपको आता है उसको बार बार मत पढ़िए मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली आज के इस सेशन पे बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर दोस्तों हम जिनका एग्जाम 28 जून को है उनके लिए दोस्तों ग्वालियर ARO 2012 का पेपर करवाएंगे। पहले दोस्तों 2015-16 से पहले एग्जाम का पैटर्न चेंज था मेरे दोस्ती, और अभी वर्तमान में चेंज है। आप सभी को पता है वर्तमान में क्या है। अगर नहीं पता है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप जिस भी ट्रेड से हो अपना सिलेबस चेक कर सकते हो मेरे दोस्त। देखिए, भाग A के अंदर दोस्तों हम 15 क्वेश्चन GK के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी भी सेम ही पूछे जाते हैं। भाग B के अंदर दोस्तों हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पहले दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अभी वर्तमान में इन 20 की जगह 15 क्वेश्चन करके और 5 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के दोस्तों इंक्लूड कर दिया है। टोटल दोस्तों इसके अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है मेरे दोस्तों। टारगेट है 30+, अगर आप इसमें कर देते हो ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्त, आर्मी एग्जाम में भी आप GK GS 30 में से 30, 28, 29 क्वेश्चन करके आओगे, ये आप मान के चलिए। तो हम ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेन और कॉपी मेरे दोस्त साथ में लेकर बैठना। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, यह आपको बताना है अफ्रीका, प्रशांत एशिया या ग्रीनलैंड। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, सोच समझ के आंसर मेरे दोस्त इसका देना है। बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, जो दोस्त ऑप्शन C बता रहा है एशिया, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है काला या अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं ताकि आपको अदर कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, साथ में आपका रिवीजन होता रहे मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बनता है सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यह है दोस्तों प्रशांत महासागर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नोट कर लेना जिस दोस्त को नहीं पता है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मेरे दोस्ती ग्रीनलैंड है, ध्यान रखना। और आज थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा अलग ही है मेरे दोस्त, मैनेज करना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विच इज दैट हाइजेस्ट बैटल ग्राउंड इन रो वर्ल्ड, ये आपको बताना है। सियाचिन, कारगिल, जोजिला या बिसक रॉक, ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल सियाचिन, जो दोस्तों ऑप्शन A बता रहा है सियाचिन,
वाकई में वो बहुत ही अच्छी अभी तैयारी कर रहा है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई? तो मेरे दोस्त कारगिल की लड़ाई है ये दोस्तों 1999 के अंदर लड़ी गई थी। ध्यान रखना एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त जोजिला दर्रा है ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप तो आपको पता है ग्रीनलैंड है, लेकिन मेरे दोस्त सबसे छोटा द्वीप की अगर बात करें तो ये दोस्तों बेशक रॉक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी? फ्रॉम विच प्लेस इज डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द फेमस दांडी मार्च? ये आपको बताना है। अहमदाबाद, चंपारण, असहयोग या मेरे दोस्त चोरा चोरी कांड? ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है दोस्तों, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम। ठीक है, एग्जाम में ये साबरमती आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन या सत्याग्रह कौन सा था? तो ये दोस्तों चंपारण कब हुआ था? ये पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना है, HW के लिए है मेरे दोस्त। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आप सभी बता रहे बिल्कुल, बहुत अच्छा। दोस्तों असहयोग आंदोलन का नेता भी महात्मा गांधी था और ये दोस्तों 1920 के अंदर हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। चोरा चोरी कांड है ये मेरे दोस्त 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? क्योंकि मेरे दोस्त ये जो पेपर है ये 2012 का था, तो उस समय जो ओलंपिक खेल है ये मेरे दोस्त लंदन में खेले गए थे। अब आप इस पेपर के अकॉर्डिंग जैसे अभी वर्तमान में 2022 के खेल कहाँ खेले जाएंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मेरे दोस्त रीड करना। अगर ऐसे मेरे दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिफिकल्ट आता है और अगर वो डिफिकल्ट वाला आपका अगर सही हो जाता है ना मेरे दोस्त, तो मेरिट सूची में आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाएगा। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त गीतांजलि किसने लिखी? गीतांजलि इज रिटन बाय विच ऑथर? यह आपको बताना है। कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद या जयदेव? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। और दोस्तों इसी पुस्तक के लिए सन 1913 में दोस्तों साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है रघुवंश, ध्यान रखना। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों गोबान, गबन, ये सब है ना दोस्तों, गोदान, गबन, ये सब पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। और दोस्तों जयदेव, ध्यान रखना, जयदेव की जो पुस्तक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन ऐसे आता है, तो मेरे दोस्त गीत गोविंद है ये दोस्तों जयदेव ने लिखी थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने कल वाली क्लास में भी करवाया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने गलती कर दी थी। लेकिन आप सभी में से सिर्फ एक ही लड़के ने मेरे दोस्त ध्यान दिया था, क्योंकि हम पूरा सेशन देखने के बाद ठीक आधे घंटे बाद आपके सभी कमेंट्स दोस्तों हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही लड़के ने इसका सही जवाब दिया था कि सर आपने इसमें गलती कर दी, और हम मानते हैं, हम माफी भी मांगते हैं आपसे। इसका राइट आंसर दोस्त प्रधानमंत्री हमने कल आपको बताया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इसमें दोस्तों आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो मेरे दोस्त लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसके अध्यक्ष का जो चुनाव है ये मेरे दोस्त लोकसभा के सदस्यों ही द्वारा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है मेरे दोस्त ये 25 वर्ष है। पूरा सेशन दोस्तों आपको देखने में अगर कहां पर भी अगर डाउट लगता है ना, तो आप उसको तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर फिल कर दिया करो। ठीक है, हम पूरा सेशन देखने के बाद आपके कमेंट्स को अच्छी तरीके से रीड करते हैं, फिर हमें अगर डाउट लगता है तो नेक्स्ट सेशन में हम उनको क्लियर करवा देते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से नहीं है?
ये आपको बताना है। ध्यानचंद, धनराज पिले, दिलीप टर्की या लिएंडर पेस, ये बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो दोस्त बता रहा है लिएंडर पेस, वो बिल्कुल सही बता रहा है। देखिए दोस्त, आप सभी को पता है ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। धनराज पिले का संबंध भी हॉकी से है, आपको पता है। लेकिन 90% लड़कों को नहीं पता है दिलीप टर्की का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दिलीप टर्की का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से ही संबंधित है दिलीप टर्की। ठीक है, हमेशा इनसे रिलेटिव क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज फॉर मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 25 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। तो अभी हमने आपको बताया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज है ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का पूछे तो राज्यसभा के लिए दोस्तों 30 वर्ष है, और मतदान के लिए है दोस्तों 18 वर्ष, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है मेरे दोस्ती 35 वर्ष। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्ती, हु इन्वेंटेड मोटर कार का दोस्तों आविष्कार किसने किया? फोर्ड, राइट बंधु, ग्राहम बेल या जे.एल. बेयर्ड, ये बताइए। मोटर कार का आविष्कार आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्ती, मोटर कार का आविष्कार है ये दोस्तों फोर्ड ने किया था। अब ध्यान लगा के सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्ती, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया, और टेलीविजन का आविष्कार है ये मेरे दोस्त जे.एल. बेयर्ड ने किया। ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 को किस क्षेत्र में मिला था? इन विच फील्ड डिड मदर टेरेसा विन नोबेल प्राइज इन 1979? ये आपको बताना है। शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या साहित्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट होगा। मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए मेरे दोस्त, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे बनता है कि अर्थशास्त्र का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का सबसे पहले 1998 के अंदर, ध्यान रखना 1998 के अंदर मेरे दोस्त अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों साहित्य के लिए हमने आपको बताया था, साहित्य के लिए गीतांजलि पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उन्हें दोस्तों साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था सन 1913 के अंदर। यह भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य किस भारतीय प्रदेश से संबंधित है? नेम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया विद विच बिहू डांस इज एसोसिएटेड, यह आपको बताना है। गुजरात, राजस्थान, केरल या असम? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बिहू असम। ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। और आप देख सकते हो दोस्तों, इसी अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे नृत्य से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छी तरीके से रीड कीजिए, आपके एग्जाम में 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, गरबा है गुजरात का, घूमर है दोस्तों राजस्थान का, और कथकली है केरल का। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? ये आपको बताना है। 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर या ननोप दीज? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपको पूछा है, तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगर आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछे तो बड़ा दिन होता है 21 जून को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? यहां पर राजवंश नहीं मेरे दोस्त, राजधानी आप करना है। ठीक है, विच इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी आपको बताना है। आइजोल, अगरतला, कोहिमा या शिमला? बिल्कुल मिजोरम की राजधानी आइजोल। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बहुत अच्छा। त्रिपुरा की राजधानी मेरे दोस्त अगरतला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर कारगिल वॉर वाज फाइट? देखिए कारगिल की लड़ाई है ये दोस्तों 1999, 1999 हमने आपको अभी बताया था। देखिए
प्रथम विश्व युद्ध है ये दोस्तों 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध है ये दोस्तों 1939 से मेरे दोस्त 1945 तक चला था। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ? तो दोस्तों गोवा है ये पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर दोस्तों जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन है इस सेशन के अंदर। आपके एग्जाम में 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, H2SO4, HCl, KCl या NaCl। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, KCl होता है दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको रासायनिक सूत्र पूछे तब आपको H2SO4 करके आना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पेट ये जठरस में पाया जाता है और पेट की अम्लयता को दूर करने में इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl, साधारण नमक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या अणु? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त यौगिक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त सोडा वाटर में इस्तेमाल होने वाली गैस आपको बताना है। द गैस यूज्ड इन एरिटेड वाटर, N2O, CO, CO2 या CH4। तो दोस्तों सोडा वाटर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक मेरे दोस्त जहरीली गैस है। CH4 इसका दोस्तों ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह गोबर गैस और बायोगैस में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोहे पर जंग लगना किसका कारण है? शोषण, रिडक्शन, ऑक्सीकरण या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ये ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों अभी सेम ही रिपीट हुआ था 23 फरवरी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहा है ऑक्सीकरण, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये आपको बताना है। सबसे शक्तिशाली अम्ल बिल्कुल H2SO4 इसका राइट होगा भाई। H2SO4 बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कठोरतम पदार्थ है? ये आपको बताना है। टंगस्टन, प्लेटिनम, ग्रेफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कठोरतम पदार्थ ऑप्शन जो डी दोस्त बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है भाई, हीरा, डायमंड। ठीक है, ध्यान रखना आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है सबसे गलनांक वाली धातु कौन सी है? तो ये दोस्तों टंगस्टन है और इसका रासायनिक सिंबल W होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, प्लेटिनम है ये दोस्तों सबसे कठोर धातु है। पदार्थ हीरा है लेकिन धातु की अगर बात करें तो आपको प्लेटिनम करके आना है। ग्रेफाइट दोस्तों अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक और मुलायम पदार्थ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वोट? ये आपको बताना है। बिल्कुल 746 वाट, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, गतिज, स्थितिज या सभी? तो दोस्तों बहते हुए पानी के अंदर है ये दोस्तों गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य की इकाई होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? ओम, जूल, वाट या न्यूटन? तो दोस्तों कार्य की जो इकाई होती है ये होती है दोस्तों जूल। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, शक्ति की वोट और दोस्तों बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या है? द इमेज फॉर्मेड बाई प्लान मिरर इज। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर कंफ्यूज वाला आया था, इसलिए आया था क्योंकि समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और वो सीधा बनता है। अब आर्मी वाले इसका राइट आंसर क्या मानते हैं वो उन्हीं को पता है मेरे दोस्त। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आए और आपको उसके अंदर डाउट 100% लगे ना तो उसको छोड़ के आ जाना मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण में दोस्तों आभासी और सीधा है ये दोस्तों प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी पर किस स्थान पर G का मान अधिकतम होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्रुवों पर सबसे ज्यादा मान होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो दोस्तों सदिश राशि आपको बताना है त्वरण, द्रव्यमान, वेग या दोस्तों A व C दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, त्वरण और वेग है ये दोस्तों सदिश राशि
के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये मेरे दोस्तों वायरस के कारण होती है, ठीक है। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होती है और मलेरिया है ये दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ये आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो दोस्तों जल के अंदर जो घुलनशील विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन बी और दोस्तों विटामिन सी, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए, डी, ई और के है ना, ये दोस्तों वसा के अंदर घुलनशील विटामिन है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन में स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बड़ियात, यकृत या मुंह है। तो दोस्तों भोजन में स्टार्च का जो पाचन है ये दोस्तों मुंह है, माउथ से दोस्तों शुरू होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जल का अवशोषण कौन सी आंत करती है, तो उसमें बहुत से लड़के छोटी आंत करके आते हैं। दोस्तों जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेसमेकर किससे संबंधित है, पेसमेकर किससे संबंधित है, किडनी, हृदय, कान या मुंह है। तो दोस्तों पेसमेकर है ये हृदय से संबंधित है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दोस्तों किडनी के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का साधारण तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रुधिर में शर्करा पर नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, इंसुलिन, आयोडीन, लोहे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। आयोडीन की कमी से दोस्तों गलगंड, घेंगा या गोइटर जैसी बीमारियां होती है। लोहे की कमी से दोस्तों एनीमिया या अर्कतता रोग होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में किया जाता है, यह आपको बताना है। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल लेंस या नन ऑफ दीज। आप इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं। सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर नाम दे रखे हैं, तो ध्यान रखना। अवतल लेंस को मेरे दोस्त कॉनकेव लेंस कहा जाता है और दोस्तों उत्तल लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इनमें मतलब देख सकते हो, जैसे निकट दृष्टि दोष में कितने शब्द है, 3, तो 3 में दोस्तों 4 वाला आएगा। दूर दृष्टि में 2 है तो 2 के लिए 3 वाला आएगा। तो 4 वाला है दोस्तों कौन सा है, अवतल, और 3 वाला कौन सा है, उत्तल। तो यहां पर भी आप देख सकते हो इसके अंदर कितने अक्षर है मेरे दोस्त। अंग्रेजी के अंदर अगर आप देखोगे तो उत्तल से ज्यादा ही है, ठीक है। तो ज्यादा वाला हमेशा आपको ज्यादा शब्दों वाला लेना है। जैसे निकट में 3 है और दूर में 2 है, तो ऐसे आप इनको मतलब अपनी ट्रिक बना के मेरे दोस्त याद कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाई पोलियो, आंख, यकृत, हाथ पैर या त्वचा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हाथ पैर है ये मेरे दोस्त पोलियो से प्रभावित होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रेकोमा संबंधित है, तो दोस्तों ट्रेकोमा आंख से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। पीलिया से दोस्तों यकृत प्रभावित होता है और त्वचा का आप इतना ही ध्यान रखना, त्वचा सबसे बड़ा अंग है और इसका अध्ययन है ये दोस्तों डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। अब मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 35 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो। जहां तक कि मेरा विश्वास है सभी दोस्त इसके अंदर 30+ ही करेंगे, ठीक है। ये ग्वालियर ARO 2012 का मेरे दोस्त पेपर था और इसी अकॉर्डिंग आपको अपने एग्जाम की दोस्तों तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।